नमस्कार, प्रणाम। हमें निहारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई है आज का सबसे बड़ा मुद्दा लेकर। अब देखिए, वैसे तो बीजेपी समय समय पर अपने कई ऐसे निर्णय होते हैं जिनसे सबको चौंका देती है, सबको ये बता देती है, ये संदेश दे देती है कि उसके किसी निर्णय के बारे में अंदाजा लगाना बहुत बड़ी बात है और असंभव भी है लगभग। अब जैसे ही रविवार को जानते हैं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन के नाम पर मोहर लगा, सब लोग आश्चर्यचकित रह गया कि भैया इनके नाम का तो हम लोगों ने अंदाजा भी नहीं लगाया था, कयास भी नहीं लगाया था, कहीं से कोई हवा बयार भी नहीं उठा कि नितिन नवीन के नाम पर मोहर लगने वाला है। जितने लोग रेस में थे उनमें से कहीं से भी नितिन नवीन नहीं थे। तो एक तो लोग चौंक भी गए और दूसरा ये भी सोच में पड़ गए कि आखिर नितिन नवीन के ही नाम पर मोहर क्यों लगा है। क्या नितिन के माध्यम से बीजेपी बिहार में अपने आप को नवीन कर रही है? बहुत सारा सवाल है ना, लेकिन उन सारे सवाल का जवाब किनके पास है? या तो उनके समर्थक के पास होगा या तो उनके विरोधी के पास होगा, क्योंकि सवाल तो बहुत सारा है कि उन्हीं के नाम पर मोहर क्यों लगा, क्या सोच के लगा है। वो जो है वो बीजेपी का एक जो कहा जाए ना कि योजनाबद्ध तरीके से हर राज्य में जीतने का प्रयास कर रही है, उसको कितना आगे ले जा पाएंगे, बिहार में संगठन को कितना आगे ले जा पाएंगे, संगठन में नया क्या कर पाएंगे, सारा सवाल है ना। और जवाब भी बहुत सारा अलग अलग लोग दे रहे हैं, लेकिन हम सोचे कि जरा लोगों में के बीच में घुमा जाए और उनसे जाना जाए कि वो लोग क्या सोचते हैं इस बात पर, तो वही लोग सबसे सटीक जवाब दे पाएंगे। इसलिए चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं लोगों के बीच में और उनसे जानते हैं कि नितिन नवीन ही क्यों। आइए। मतलब घोषणा होने के 5 मिनट पहले तक भी किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि ऐसी घोषणा होने वाली है। हमको लगता है कि 5 मिनट पहले तक शायद किसी को ये अंदाजा नहीं होगा और पता नहीं उनके बहुत करीबी लोगों को भी अंदाजा ये नहीं रहा होगा कि नितिन नवीन का नाम जो है इतने बड़े पद के लिए अनाउंस होने वाला है। ये भाजपा पार्टी का संस्कार ही ऐसा है कि हर कार्यकर्ता अपने आप में सक्षम है और कहीं पहुंच सकता है। एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचता है और नितिन नवीन भैया तो युवा हृदय सम्राट हैं। आप यहाँ के युवाओं के हृदय को अगर चिरेंगे तो वहाँ राम के रूप में नितिन नवीन निकलेंगे। कि विकसित भारत 2037 के विजन को देखते हुए इनसे अच्छा अर्जुन कहीं नहीं होता। आज वो 2047 में जब भारत विकसित भारत कहलाएगा तो नितिन नवीन की भूमिका सबसे ऊपर होगी। अच्छा, एक चीज ये भी है कि चूंकि बार बार जो है वो ऐसी चर्चा चल रही थी कि युवा को आकर्षित करने के लिए क्या किया जाए, युवाओं को जो है वो जोड़ के रखने के लिए क्या किया जाए। बेशक कि बहुत बड़ा बात था, इतना बड़ा जीत मिलना बिहार में बहुत बड़ा बात था, लेकिन उसके बाद बीजेपी का क्या भविष्य होगा इस पर लगातार चर्चा चल रही थी और इन सभी चर्चा में कहीं से भी नितिन नवीन का कोई नाम नहीं आया था। आपको क्या लगता है, बीजेपी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको दी है, आखिर इसके पीछे की रणनीति क्या हो सकती है? उनके साथ हम लोग लंबे समय से काम किया है कार्यकर्ता के रूप में, और वो कभी उनके साथ फीलिंग नहीं हुआ कि हम एक विधायक, मंत्री और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। वो कभी एहसास कार्यकर्ताओं को नहीं होने देते हैं कि मैं एक माननीय हूँ, और वो एक कार्यकर्ता के रूप में हमेशा से जमीन स्तर पे काम किए। और वही लगता है कि केंद्र के बड़े पदाधिकारियों को लगा होगा कि एक विधायक होकर के कार्यकर्ता लेवल की तरह सोच करके जमीनी स्तर पर काम करने के लिए, तो उनको आज वो दायित्व मिला है और हमको लगता है कि वो सही दायित्व मिला। माननीय नितिन नवीन जी जो अभी 202 सीट आया है एनडीए को, उसमें उनकी भूमिका मतलब आप समझ नहीं सकती हैं, आप उतनी बड़ी भूमिका उसमें थी। दूसरा चीज है, माननीय नितिन नवीन जी के लिए तप, त्याग और तपस्या तीनों के पर्याय हैं। चाहे वो सिक्किम के प्रभारी के रूप में छोटा सा दायित्व मिला, वो वहाँ एक कार्यकर्ता नहीं था, वहाँ पे उन्होंने सरकार बनाई। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में उन्होंने पुनर्वापसी करके पूरे मतलब पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, और बिहार में जो उन्होंने पथ निर्माण के क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया, माननीय मंत्री के रूप में जो काम किया है, और अपने क्षेत्र बांकीपुर विधानसभा के जो भी क्षेत्र में विकास का काम किया है, वो अपने आप में एक अलग जो क्या बोले मील का पत्थर जो साबित होता है वो करेंगे। अब उनके सामने बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, बंगाल चुनाव, और मैं आपको पूरे मतलब तत्परता से और अब पूरे मतलब ईमानदारी से बताना चाहता हूं कि बंगाल में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। माननीय नितिन नवीन जी के नेतृत्व में हम लोग वहां पे सरकार बनाएंगे, और जैसा हमारे भाई साहब ने बताया, भाई जी ने बताया कि महादेव की कृपा से जो लाइन बनता है ना, हम लोग यही पार्टी यही है, संगठन यही है। आप कोई कुछ नहीं जान सकती कि कल कौन क्या बनेगा, मैं क्या बनूंगा, ये क्या बनेंगे, लेकिन जो लाइन खींचा गया है ना, उससे बड़ा लाइन खींचा जाता है, जिसको कहा जाता है युवा और महिला जो कहा जाता है ना। और अभी तो बहुत बड़ा श्रेय महिलाओं को भी मिला है, युवाओं को भी मिला है कि इन्होंने बिहार में सरकार बनाई है एनडीए के। ऐसे में नितिन नवीन जी को कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि युवाओं को आकर्षित करने के लिए, युवाओं को एकजुट करने के लिए उस लिहाज से भी नितिन नवीन को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। क्या आप लोगों को अंदाजा था? अंदाजा तो हम लोग का बिल्कुल नहीं था,
और राम लोग का नितिन भैया कहते हैं तो खुद युवा हृदय सम्राट है, तो युवाओं को लुभाने का ये तो है ही युवा हृदय सम्राट। इस बेसिस पर पार्टी बहुत कार्यकर्ताओं की पार्टी है, उसको देखते हुए हम लोग पार्टी को भी जाने पार्टी कब क्या कर दे, यहाँ किसी को कोई सूचना नहीं था। हम लोग तो सुबह में यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे थे, वहाँ के बाद कुछ देर बाद पता चला कि हम लोग राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बन गए भैया। उनमें जो कर्मठता है, जो काम करने के जो उनमें लालसा है ना, एकदम पूरी पक्का बिहारी वाला है। वो बिहार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, हम बिहारी हैं। हाँ, हम बिहारी हैं। भारत माता की जय। देखिए, सबसे पहले तो मैं नितिन नवीन भैया को बहुत हार्दिक बधाई दे रही हूँ। और कल तो मेरे यहाँ शब्द भी नहीं निकल रहा था, ऐसा लग रहा था कि मेरे घर का अपना बेटा अपना भाई बन गया है, क्योंकि उनका जो व्यवहार है सभी से इतना अटैचमेंट वाला है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और पार्टी के लाइन से मैं अगर बताऊं आपको तो भाजपा ऐसा पार्टी है कि सभी का फीडबैक जाते रहता है। और नितिन नवीन जी ऐसे विधायक हैं कि उनको जो भी आज तक जिम्मेवारी मिली है उन्होंने पूर्णतः निभाया है। उनको जो भी चुनाव लड़े आज तक हारे नहीं, और बढ़ोतरी के साथ ही उन्होंने कदम रखा। जहां प्रभारी बने वहां पर उम्मीद भी नहीं था छत्तीसगढ़ में, वहां पूर्ण बहुमत से उन्होंने सरकार बनाई। तो जो जो पार्टी ने जिम्मेवारी उनको दी उन्होंने बखूबी निभाया और सभी को लेके चलते हैं। ये नहीं है कि विपक्ष को भी आदर करते हैं, विपक्ष उनको भी रिस्पेक्ट बहुत करता है। ये सोचना बहुत ही गलत होगा, कम आंकलन लगाना होगा कि ये कम उम्र के हैं तो इनके इतने अनुभव है कि नहीं। निश्चित रूप से इनका अनुभव बहुत ही विशाल रहा है, हर क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। पत्नी महान विभाग से लेकर नगर विकास मंत्री तक का दायित्व बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है। पटना की दशा और दिशा दोनों को बदलने का काम किया है माननीय नितिन नवीन जी युवा है, इसलिए एक सवाल और आपसे पूछ रहे हैं। युवाओं की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी लंबे समय से ये भी चर्चा चल रही है कि शायद नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी किसी वक्त राजनीति में लॉन्च हो सकते हैं, है ना। ये कभी भी हो सकता है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। अब नितिन नवीन, हम डॉट जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नितिन नवीन जो है वो हमेशा से नीतीश कुमार के बहुत करीबी रहे हैं। उनके पिताजी के जाने के बाद भी ऐसा कहा जाता है कि बहुत वो अपनापन उन्होंने कायम रखा है, चाहे वो सत्ता पक्ष में रहे तब भी और अलग रहे तब भी उन्होंने नितिन नवीन के साथ अपना संबंध बना के रखा है। तो क्या दो युवाओं की साथ की राजनीति बनाने के लिए आगे चल के जो है ये निर्णय? नहीं, देखिए कुछ लोग होते हैं वो सर्वमान्य नेता होते हैं। हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी भी ऐसे नेता थे जिनको विपक्षी भी कहते थे कि भाई ये पार्टी ये व्यक्ति जो है बहुत अच्छा है, भले ही किसी पार्टी का हो, पार्टी गलत है, ऐसा लोग कहते थे। तो निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं कि नितिन नवीन भी ऐसे ही व्यक्तित्व और मृदुभाषी व्यक्तित्व के धनी हैं, जिनका सहज स्वभाव और कार्यकर्ताओं के साथ नेता का अपना दायित्व न निभाते हुए कार्यकर्ता के साथ कंधे से कंधे मिला के चलने का जो काम करते हैं वही इनको जमीनी कार्यकर्ता बनाता है, ग्राउंडेड लेवल का आदमी बनाता है। और इसलिए जनता उन्हें केवल बहुत प्यार कर रही थी। देखने के हुजूम उमड़ पड़ा था कि किस तरह का जन सैलाब इनके लिए पागल हो उठा था कि एक बिहार के माटी के लाल को, एक बिहारी को किस तरह से आज राष्ट्रीय नेता बनाने का काम मोदी जी ने किया है। हम लोग तो अत्यंत खुशी हैं, हम लोग को अपार खुशी हुई है। हमारी पार्टी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पार्टी नहीं है कि बाप बना तो बाप के बाद बेटा बनेगा, बेटा के बाद उसका बेटा बनेगा। हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कब कौन लॉन्च हो जाएगा, कब किसको आगे बढ़ा दिया जाएगा, कोई जान रहा था कि नंदकिशोर जी को टिकट नहीं मिलेगा। अब वो खुद रत्नेश जी के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। आज रत्नेश जी विधानमंडल दल के, विधानसभा के सचेतक बन गए कल, इतनी कम उम्र में। समझिए वरिष्ठ लोग हैं, लेकिन युवाओं को किस प्रकार से हमारी पार्टी आगे बढ़ा रही है इस चीज को सामने देखिए। प्रतिक्रिया यही आई कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता का रूप है, जो कब किसका क्या होगा कोई नहीं जानता है। संगठन के मामले में अगर जोड़ा जाए, देखा जाए तो संगठन के मामले में अपने आप में इनका, नितिन जी का, नितिन भैया जी का, चाहे नितिन मंत्री साहब का, जो भी हो, उनका संगठन में एक कर्तव्य निष्ठा के पूर्वक काम करने का जो छवि है, जो इनके पास ज्ञान है, जो तजुर्बा है, बहुत ज्यादा है। जो कि एक छोटा होते हुए छत्तीसगढ़ में जाके उन्होंने एक संगठन किया, हर घर, हर झंडा, हर तिरंगा, हर कमल उन्होंने जो खिलाया, दिखाया, तो सरकार को लगी कि हाँ जिम्मेवारी दी गई है। और राष्ट्रीय सबसे कम उम्र में बीजेपी ये प्रयोग किया कि 45 साल की उम्र को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई है। और सबसे कम उम्र में, जिसका रिकॉर्ड इस बार शायद मैथिली ठाकुर जी तोड़ी हैं, सबसे कम उम्र में नितिन नवीन जी ही बिहार में बीजेपी के विधायक बने थे। 26 साल की उम्र में, 26 साल के। उनको संगठन का भी अनुभव है, वो महामंत्री भी रह चुके हैं, युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके थे। तो और बीजेपी में ही यह संभव है कि कोई साधारण कार्यकर्ता भी सर्वोच्च
पद पे बैठ सकता है। लेकिन आगे में बंगाल और उत्तर प्रदेश भी है, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वहाँ भी जिम्मेदारी खड़ी है और सामने उसी में। जिम्मेवारी को देखते हुए डिसीजन दिया गया है। और हमको लगता है, हमको नहीं लगता है, करोड़ों कार्यकर्ता को लगता है कि बीजेपी बंगाल में भी अपना परचम लहराएगी। से इतनी चूंकि इतनी बड़ी जिम्मेवारी अगर मान लिया कि वो लेके चल रहे हैं, तो इतना सीट देने के बाद ही इनको ये जिम्मेवारी मिल रहा है। ये बात भी आप जानिए। हाँ, लेकिन ये भी तो सवाल है ना कि नितिन नवीन ही क्यों, इसमें तो बहुत सारे कार्यकर्ताओं का हाथ होगा। नहीं, नितिन नवीन जी को सबसे कम उम्र में विधायक बने थे और उसके बाद उनको यहाँ का जिम्मेवारी संगठन का दिया गया था, जिस पर उन्होंने 100% खरा उतरा। 5 बार जीते। 5 बार जीते। और पटना के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए, पटना नहीं बिहार के लिए। और बिहार सरकार के मंत्री रहते हुए उन्होंने अभी 2-4 दिन पहले न्यूज़पेपर में था 25 नए वेंडिंग जोन पटना के अंदर बना। तो बहुत सारी बातें उनकी कार्यकुशलता के ऊपर कुछ भी कहा जाए कम है। बहुत कुशल संगठन करता है, बहुत बढ़िया नेतृत्व करते हैं और कहीं न कहीं इन सारी बातों का असर किसी के भी बीजेपी इज ऑलवेज मतलब नोन फॉर सरप्राइजेस। तो एक सरप्राइज है काइंड ऑफ। दूसरी बात यह है कि चूंकि ये यंग है, ही इज मेयरली 46 और 45 ईयर्स ओल्ड, तो और बिहार में 70% जनता 40 साल के आसपास है, तो ये बिहार के युवाओं के लिए भी संदेश है और देश के युवाओं के लिए संदेश है। और हमारी जो पार्टी है वो हमेशा जनता और कार्यकर्ता से कनेक्ट रही है। जब तक आप एक परिवार की तरह पार्टी को नहीं चलाइएगा तो वो आपका विकास कभी नहीं होगा। उसी तरह देखिए, आप विपक्ष में ना अपने परिवार संभाल पा रहे हैं, मुझे नहीं बोलना चाहिए, अपना परिवार संभाल पा रहे हैं ना अपनी पार्टी के कार्यकर्ता। आप एक भी कार्यकर्ता से उनसे पूछ लीजिए कि अपने नेताओं से कभी बैठ के गेट टू गेट किए हैं? कभी मिलते नहीं है, कभी जनताओं से नहीं मिलते ना, उसकी समस्या सिर्फ हवा में। तो जनता जानती है, अब कट्टा है तो फलाना, ये सब बातों से जनता ने नकार दिया। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं की पार्टी, ना कि परिवार की पार्टी है। एक चीज तो ये भी है ना कि अध्यक्ष की किसी उसी व्यक्ति को बनाया जाता है जो केवल, ऐसा नहीं है कि केवल छवि बढ़िया बना लिया और बढ़िया काम कर लिया अपने विधानसभा में तो उसको अध्यक्ष बना दिया जाएगा। एक अध्यक्ष एक वैसे व्यक्ति को भी बनाया जाता है जो संगठन के अंदर भी लोगों को जोड़ के रखे। कौन नाराज कब हो रहा है, कौन जो है वो किस बात से रूठ रहा है, किसको कब मनाना है, किसको कब जोड़ना है, कहाँ कार्यकर्ता की संख्या बढ़ानी है, कहाँ कम करनी है, कहाँ पे कार्यकर्ताओं को ज्यादा एक्टिव करना है, इन सारा माइक्रो लेवल पे मतलब काम करे, ऐसे किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। ऐसे व्यक्ति के रूप में नितिन नवीन का चुनाव करना आपको क्या लगता है, कितना जस्टिफाई करेगा? देखिए, अभी जो एनडीए जो प्रचंड जीत हुई, 202 सीट आई, जिसमें 89 सीट आई है हमारी भारतीय जनता पार्टी की, 101 सीट पे लड़े। आप तो मीडिया से हैं, मीडिया जो चौथा स्तंभ बोला जाता है, एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का विक्षुब्ध कोई भी नेता या कार्यकर्ता हो जो किसी एक सीट पे चुनाव लड़ा हो, कोई नहीं लड़ा। तो आपके प्रश्न का उत्तर वही है कि वो सामंजस्य से बैठाना, कार्यकर्ताओं और जो नेता गण हैं जो विक्षुब्ध हैं उनको अपने साथ जोड़ के रखना, यही पार्टी है। दूसरी बात, जो दूसरे विपक्षी दलों की बात है, आप देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है अभी राजद का? लालू जी बेड पे हैं। अखिलेश जी कहाँ है? राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप देखिए, जहां भी है वो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। वो अगर बाप के बाद बेटा ही बनेगा। हमारे यहाँ कौन है? राजनाथ सिंह जी थे, अमित शाह जी थे, कौन एक दूसरे के कहीं थे क्या परिवार में? अभी नड्डा जी थे, अभी नितिन नवीन जी बन गए। कल कौन बनेगा कोई नहीं जानता है। ये का सबसे बड़ा उदाहरण है। सबसे बड़ा उदाहरण है। हम लोग एज ए कार्यकर्ता, हम लोग इस क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ताओं को भी किसी को पता नहीं था। इवन हम लोग कल कार्यकर्ता सम्मान बोल ही रहे हैं कि जो लोग अपने आप को राजनीतिक एक्सपर्ट बताते हैं, वो पत्रकार हो चाहे वैसे राजनीतिक विश्लेषक हो, वो जो अपने आप को एक्सपर्ट बताते हैं, उन्होंने भी कहीं से भी ये हवा भी नहीं उड़ाया कि फलाना नाम की चर्चा हो रही है, हवा तक भी नहीं उड़ाया। यही भाजपा है। आप स्पेकुलेशन करते रहिए, फलाने आदमी बन रहे हैं, वो बन रहे हैं, वो बन रहे हैं, और बनता कौन है? एक सामान्य बूथ स्तर का कार्यकर्ता जो BLA-2 बूथ अध्यक्ष होता है। आप देख लीजिए, अरुण सिन्हा जी और नंद किशोर जी सामने हैं। पटना महानगर से 2 सीट कुम्हरार और सिटी, वहां पे उन लोगों ने ऐसे कार्यकर्ता को टिकट मिला, एक सामान्य छोटे से कार्यकर्ता को, बूथ स्तर के कार्यकर्ता को, और उसका प्रचार और प्रसार उन्होंने जीत दिलवा के करवाया और प्रचंड बहुमत से करवाया। वो लोग जो जीतते थे उससे कहीं न कहीं काफी ज्यादा मार्जिन से जीते। तो ये सारी बातें जो कहीं न कहीं कुम्हरार में भी किसने सोचा था कि जो एक व्यक्ति सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने स्कूटर से आता है वो किसी दिन विधायक बन जाएगा? कितना कोई सोचा था? कोई सोच रहा था क्या? वहाँ बोला जा रहा था कि कायस टूट गया, बांकीपुर में साहू टूट गए, बाबू भी ये खबर आ रही थी कई बार, बाबू साहब टूट गए, वहाँ पे क्या बोलते हैं, वहाँ पे ये कुशवाहा जी टूट गए, मेहता लोग टूट गए। क्या हुआ? सारे टूट गए, सारे जुड़ गए हमारे साथ।
मतलब जो मार्जिन था, मार्जिन का डबल नहीं ट्रिपल मार्जिन से हम लोगों ने पिछले चुनाव से ज्यादा से जीता। भाभी जी, अभी आप बहुत देर से युवा पर संदेह शायद प्रकट कर रही हैं कि युवा है, तो मैं कहता हूं आप भी एक युवा हैं, हम भी एक युवा हैं। कहावत भी है कि जिस ओर युवा चलता है उस ओर जमाना चलता है। आज देश की आधी आबादी से भी मैं कह सकता हूं कि ज्यादा आबादी एक युवा की है, और आज युवा ही सारा जमाना बदल रहा है। आज जब आप चार्टर्ड प्लेन में बैठ के जाती हैं और बड़े फ्लाइटों में जाती हैं, एक युवा ही सवारी उड़ाते रहता है, उड़ान भरते रहता है, तब तो आपको युवा के हाथ में अपने जीवन का बागडोर देने में संदेह नहीं होता है। एक युवा आज बैठ के बड़ी बड़ी IT कंपनी चला रहा है। आज हमारे जैसा युवा बैंक में बैठ के क्रेडिट मैनेजर होकर करोड़ों का लोन सैंक्शन कर रहा हूँ, तो एक युवा पे संदेह क्यों किया जाता है भाई? एक युवा में जो क्षमता होती है, मैं समझता हूं कि अगर उसको ठीक से ढांचे में ढाला जाए और ठीक से उसे ट्रेनिंग दिया जाए, तो नितिन नवीन वही चीज है। गहरा अनुभव मिला है, वो ग्राउंड लेवल से काम करते करते संगठन की इतना उनको जानकारी हो गई है कि मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि कहीं भी पार्टी ने कोई गलत निर्णय नहीं लिया है। ये आपको आने वाले समय में पता चल जाएगा। युवा के नाम पे आशंका नहीं है, युवा के नाम पर आश्चर्य है कि इतने कम उम्र के व्यक्ति को इतने बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है। सच्चाई है हमारे इस मोहल्ले की जो है, ये देखिए कितना अच्छी बात हो जाएगी। आज इस छोटे से युवा नेता को हम लोग पार्टी अध्यक्ष पूरे इंडिया लेवल पे बना दिए। तो ये बहुत बड़ी बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये इस विधानसभा के लिए भी बड़ी बात है। अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं, ये विधानसभा बांकीपुर विधानसभा ही क्षेत्र में आता है, और ये नितिन नवीन का ही क्षेत्र है। तो इस वजह से भी ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है। बहुत बड़ी बात है ना? बहुत अच्छी बात है, हम लोगों को बहुत गर्व है। इस बड़ी जिम्मेदारी को क्या लगता है निभाने में कितने सक्षम हो पाएंगे? अभी तक तो सारे कार्य अच्छे किए इन्होंने, और आगे भी अच्छा होगा, क्योंकि आगे बहुत बड़े बड़े राज्य का लिस्ट है इनके हाथ में कि ये सब जितवाना है। सब अच्छा होगा आगे, सब अच्छा होगा। चलिए, तो देखते हैं कि नितिन नवीन जो है अपनी इस बड़ी जिम्मेदारी को किस तरीके से पूरा करते हैं। अभी भैया ने कहा कि आप बार बार कह रही हैं कि युवा हैं, कैसे कर पाएंगे, आपको आशंका हो रहा है। लेकिन हमको आशंका नहीं हो रहा है, हमको आश्चर्य हो रहा है कि इतनी बड़ी पार्टी और इतने कम उम्र के व्यक्ति पर इन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने जैसी बड़ी जिम्मेदारी को सौंपा है। तो कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा सोचा होगा बीजेपी ने। इनका छवि इतना अच्छा है। ये बांकीपुर विधानसभा के ही विधायक हैं, इनके पिताजी ही विधायक रह चुके हैं पहले से। तो कहीं न कहीं कुछ होगा, कुछ इनके अंदर, तभी बीजेपी भी सोची है कि इनको इस पद देंगे तो कुछ अच्छा करेंगे बिहार के लिए और बिहार के युवा के लिए। और एक चीज तो हम लोग हमेशा से सुनते आए हैं कि नितिन नवीन जो है वो मिलनसार हैं, अपने विधानसभा में जो है सबसे मेल मिलाप बना के रखते हैं। लेकिन अपने विधानसभा में मेल मिलाप बना के रखना और राष्ट्रीय स्तर पर एक इतनी बड़ी पार्टी को, जो अभी सत्ता में बनी हुई है, 3 बार जो है वो जीत चुकी है, लोकसभा चुनाव जीत चुकी है, इतने सारे राज्यों में लगातार जीत रही है, उस पार्टी को एकजुट रखना, उन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। क्या लगता है जिस तरह से इन्होंने अपने विधानसभा में लोगों को जोड़ के रखा है, उस तरह से पूरी पार्टी को भी जोड़ के रखने में सक्षम हो पाएंगे? जरूर जरूर जरूर। इनको जनता लोग सब चाहता भी है, बहुत बार जीत चुके भी हैं, अच्छा काम भी करते हैं, अच्छा नेता भी हैं। हर एक चीज को पार्टी अगर चुना है तो कुछ सोच समझ के ही चुना है। अब इन्हीं पे जिम्मेदारी है कि बंगाल में भी जीत दिलाए और इन्हीं पे जिम्मेदारी है कि यूपी में भी जीत दिलाए। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इनके कंधे पर। जी, बहुत बड़ी बात है। नितिन नवीन जी एक अच्छे आदमी भी हैं, अच्छा नेता भी हैं, और काम करने में भी अच्छे हैं। इनको पब्लिक सब अच्छे से चाहता भी है, हर एक चीज के लिए अच्छा विधायक। हम लोग तो बहुत दिन से इनको जानते हैं और अच्छी तरह हर एक चीज इनसे मिले भी हैं। हम लोग बहुत अच्छा विचार भी है, बहुत अच्छे हैं। इनको पार्टी अगर बनाया है तो बहुत अच्छे आगे भी काम करेंगे और बहुत अच्छा भी करेंगे आगे। चलिए, तो अपने तरफ से लोग कारण भी बता रहे हैं और जो संभावनाएं हैं वो भी जता रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि नितिन नवीन अपनी इतनी बड़ी जिम्मेदारी को किस तरह से पूरा करते हैं और किस तरह से निभाते हैं। नहीं, उनको भी मालूम नहीं था नितिन नवीन को हम लेकिन बढ़िया काम के इसलिए बना दिए उनको। क्या लगता है बीजेपी मतलब कुछ ना कुछ तो सोच के बहुत कुछ प्लान करके बनाई होगी? हाँ। इतनी बड़ी जीत बिहार में मिली है, अभी आगे भी 2 बड़ा चुनाव है, बंगाल का और यूपी का। अब देखिए वो छत्तीसगढ़ के भी प्रभारी रहे हैं, इसलिए तो मोदी जी कुछ सोच के ही बनाए होंगे कि हाँ बढ़िया काम कर रहे हैं इसलिए बनाए हैं उनको। इसमें 2 मत नहीं है। नितिन नवीन वैसे भी बढ़िया छवि का आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है, बना दिए, ठीक है। अब बिहार का भी आज तक ला उतना दिन के अंदर में कोई भी नहीं बना था। सबसे बड़ा सवाल, बहुत बड़ा सवाल है कि बीजेपी अगर बिहार के किसी कार्यकर्ता को इतना बड़ा जिम्मेदारी दी है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बड़ा सोच कर। हाँ, बड़ा सोच के मोदी जी बनाया है, इसमें 2 मत नहीं है। आपको क्या लगता है बीजेपी ने मतलब बिहार के एक आदमी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, वो भी इतनी बड़ी जीत के बाद, क्या लगता है आगे की क्या रणनीति होगी? जी, नितिन नवीन जी युवा है और मेहनत भी करते हैं,
उनको हर सभी धर्म में उनका विश्वास रहता है अटूट, और बने हैं तो कुछ सोच समझ के केंद्रीय कमेटी के लोग उन पर केंद्रीय कमेटी के लोग बनाए हैं जी। नितिन नवीन जी अच्छे हैं जी। इसे बीजेपी को बिहार में, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा जो फायदा यहाँ पर बिहार में होना था वो तो उनको हो गया, चुनाव में 2025 में हो गया, लेकिन चूंकि बिहार में हमेशा से ये बीजेपी की रही है कि हम अपना मुख्यमंत्री लाएं या हम अपने संगठन को जो है वो बिहार में मजबूत करें, तो क्या लगता है इससे बिहार में बीजेपी पर क्या असर पड़ेगी नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने? जी असर तो पड़ेगा, और बिहार में इनका इस बार तो नहीं, लेकिन अगला बार जरूर है कि पुनः बिहार में बीजेपी की सरकार बन जाएगा जी। इस बार तो बीजेपी का हम श्रेय नहीं देंगे, ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू को श्रेय दिए कि बिजली फ्री, गार्जियन के जो है सभी लोग के वृद्धा पेंशन 1100 रुपया मिला, 10,000 रुपया, ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू को सराहनीय है। और अब एक ये भी चर्चा उठ रही है कि नीतीश कुमार के बेटे शायद राजनीति में कभी भी लॉन्च हो सकते हैं, तो क्या ये भी सोचकर कि आपसी तालमेल बीजेपी और जेडीयू का बना रहे, ये भी सोचकर नितिन नवीन को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है? नितिन नवीन जी एक अच्छे बीजेपी का रणनीतिकार हैं और बहुत शांत स्वभाव के लोग हैं वो, और यहाँ से लेके उनके सेंट्रल में अच्छे पकड़ है और लोग उनको आदर पूर्वक देखते हैं कि एक अच्छा सच्चा नेता बीजेपी का कार्य करते हैं, ठीक है, इसीलिए उनको बड़ी कार्य दिया गया है। लेकिन जहाँ जिस क्षेत्र से वो आते हैं, बांकीपुर से आते हैं, वहाँ का आप जाके रोड रास्ता नली गली देख लीजिए, बहुत सुंदर बना है, इतना बढ़िया काम किए हैं। जो वोट नहीं भी देने वाला था फिर भी वोट उनको दिया। जब जनता उनको चुन रही है तो सरकार को लगता है कि इनको आगे क्यों नहीं बढ़ाया जाए। मंदिरी नाला भी, आपने नाला की बात की है तो नदी नाला की बात की है, मंदिरी नाला एक बहुत बड़ा मुद्दा था, बहुत बड़ा मुद्दा था। ये उन्हीं का देन है। और हमारे आप नगेश्वर कॉलोनी में चले जाइए, इतना शानदार रोड बनाया है, उसकी कोई जवाब नहीं है। नाला के साथ आप चले जाइए, अनंतपुरी चले जाइए, बहुत सुंदर बनाया है। इसलिए कार्य उनको तो दिया ही जाएगा क्योंकि उस योग है वो। रही बात इनके बेटे के निशान का, नीतीश कुमार के बेटे का, वर्तमान अभी किसी कीमत पर नीतीश जी व्यक्तिगत उनको नहीं लाना चाहेंगे क्योंकि पार्टी जिस कंडीशन से सब गुजर रहा है उसमें भगदड़ की स्थिति बन जाएगी। मतलब हम लोग डॉट डॉट जोड़ रहे हैं, एक डॉट डॉट जोड़ रहे हैं कि कुछ दिन पहले संजय झा ने कह दिया था कि भाई लोग चाहते हैं ऐसा कि वो लॉन्च हो जाए। ठीक है, अच्छी बात है। पार्टी के चूंकि ऊपर से आदेश आता है तो बड़े नेता को उनको बोलना पड़ता है, लेकिन भीतर से क्या है सच्चाई वो नीतीश जी को पता है, उनका बेटा को पता है। हाँ। बिहार पे क्या असर पड़ेगा नितिन नवीन के बीजेपी में अध्यक्ष बनने से? अच्छा असर पड़ेगा, बहुत अच्छा असर पड़ेगा, बहुत बढ़िया असर पड़ेगा। क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि युवाओं को भी लुभाने के लिए जो है वो युवाओं को एक तरह से एकजुट करने के लिए नितिन नवीन को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। नितिन नवीन के पास आप चले जाइए, कोई भी काम हो वो तुरंत करते हैं बेचारे। वो नहीं देखते हैं कि कौन जात के हैं, कौन पार्टी का, कौन क्या है, नहीं, ये सब उनके पास नहीं है बेचारे। मतलब एक तरह से कह सकते हैं उनको जोड़ने की क्षमता है, 100% जिम्मेदारी दी गई है, वो जिम्मेदारी निभाने की क्षमता है, 100% वो आदमी में क्वालिटी है। हाँ, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है कि नितिन नवीन कहीं से भी कोई आदमी कह दे कि गलत है, आप कोई भी चले जाइए समस्या लेके उसका समाधान करते हैं। हालांकि एक चीज ये भी कहा जाता है कि ये गुण जो है उनको अपने पिताजी से मिला है, उनके पिताजी भी ऐसे ही स्वभाव के व्यक्ति थे। ठीक है, सब बढ़िया है। नितिन नवीन बढ़िया व्यक्ति हैं, जोड़ के रख पाएंगे संगठन को? हाँ जरूर रखेंगे, यंग है और सबके साथ में लेके चलेंगे। जोड़ के रख सकते हाँ हैं ना? बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और ये बिहार के लिए और बिहार में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि पहली बार बिहार के किसी व्यक्ति को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अब नितिन नवीन अपनी इस जिम्मेदारी को कितने बढ़िया तरीके से निभाते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन हाँ जो लोग हैं उनको जरूर नितिन नवीन पे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से उन्होंने एक विधायक रहते हुए, मंत्री रहते हुए अपना संबंध लोगों से, हर पार्टी के लोगों से और हर तरह के लोगों से अपने विधानसभा और बिहार में भी बनाए रखा है, वो आगे भी इसी तरह से पार्टी को भी जोड़े रखेंगे। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइए। कैमरा पर्सन सुबोध कुमार के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।